बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ कबाब की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी, जिसको बनाना नहायत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार कबाब तैयार होते हैं। इसको बनाने के लिए हमें ना तो किसी अंगीठी की ज़रूरत है और ना ही किसी कोयले की ज़रूरत है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं कबाब बनाना आपको सिखाऊंगी। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाने की तरफ। 500 ग्राम मैंने बीफ का कीमा लिया है, जिसको मैंने बारीक मशीन से निकलवा लिया था। कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और कीमा मोटा भी नहीं होना चाहिए, कबाब बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। यहाँ पर मैंने एक चॉपर लिया है, उसमें मैं ऐड कर दूँगी कीमे को। 2 अदद मैंने प्याज ली है, जिनको बारीक चॉप कर ली है। प्याज से कबाब बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत सॉफ्ट बनते हैं। थोड़ा सा हम ज़्यादा प्याज इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक का लिए है, 1 चम्मच जाएगा इसमें लाल मिर्च का, 1 चम्मच जाएगा इसमें ज़ीरा कुटा हुआ और 1 ही चम्मच मैंने शामिल की है सूखा धनिया कुटा हुआ और इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स का। अब इन सब चीज़ों को हम चॉपर में डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको मिक्स करना है, ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। ना प्याज में पानी होना चाहिए और ना कीमे में, दोनों चीज़ें ड्राई होने चाहिए। कबाब कभी भी नहीं टूटते, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तकरीबन हम इसको 5 से 7 मिनट चॉप करेंगे। जितने अच्छे तरीके से हम इनको मिक्स करेंगे चीज़ों को, कबाब उतने ही ज़बरदस्त तैयार होंगे, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। यहाँ पर कबाब बनाने के लिए कीमा रेडी हो चुका है। कबाब बनाने के लिए मैंने इस तरह की कबाब वाली सीख इस्तेमाल की है। आप चाहे तो घर में कोई पेंसिल वगैरह हो तो उस पर भी आसानी बना सकते हैं। हाथों पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और अच्छे तरीके से इसको प्रेस करेंगे और नॉर्मल साइज़ के हम इसके कबाब बना लेंगे। आप चाहे जो मर्ज़ी साइज़ रख सकते हैं। इस तरह से हल्के हाथों से इसको प्रेस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। देखिए इस तरीके से हमने कीमे को सीख पर लगा दिए। यहाँ पर हम एक सीख उठा के इसको आग के ऊपर सेकेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। इस तरह करने से एक तो हमारे कबाब नहीं टूटते और दूसरा जो कबाब में एक कोयले की खुशबू होती है वो भी आ जाएगी। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त बनेगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको दोनों साइडों से हल्का हल्का घुमाते जाएंगे और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक सेक लेंगे। ये देखिए कबाब दोनों साइडों से रेडी हो चुका है। अब इसी तरह हम सारे कबाब बना के उनको इसी तरह आग पे सेक लेंगे। ये देखिए कबाब इस तरह से रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ली है और जो हमने कबाब बना के रखे थे इस तरह इसके ऑयल में शामिल कर देंगे। आंच हमने हल्की रखनी है। इसी तरह एक एक कबाब करके हम शामिल कर देंगे। सारे कबाब हमने शामिल कर दिए। अब इनको हल्की आंच पर हम गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करेंगे, हल्की आंच पर भी। इस तरीके से आप कबाब बनाएंगे तो यकीन माने बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। इसके लिए आपको ना किसी अंगीठी की ज़रूरत है और ना ही किसी कोयले की ज़रूरत है। इस रेसिपी को ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो इसका फ़ीडबैक मुझे आप ज़रूर दीजिएगा। साथ साथ हम इनको अलट पलट करते जाएंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे, कबाब हमारे बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाएंगे। झटपट बनने वाली ये रेसिपी है और बहुत ही चटखारेदार ये रेसिपी है। कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं, इनका कलर चेक करें। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब इसको सर्व करने के लिए हम एक चटनी बनाएंगे पुदीने की, जिसमें एक गट्ठी मैंने पुदीने की ली है, ये शामिल कर देंगे। 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, ये शामिल कर देंगे और तकरीबन इसमें हाफ़ चम्मच नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब अच्छे तरीके से इसको हम ब्लेंड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप दही का लिया और जो हमने चटनी बनाई है वो इसमें 2 चम्मच शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके ज़बरदस्त सी हमारी मज़ेदार चटनी कबाब के साथ खाने के लिए रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए बहुत ज़बरदस्त कबाब बनकर रेडी हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है और अंदर से बहुत ही नरम और जूसी हैं। इस ईद पे आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
इसको आप नान, पराठे या चाय के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।